ओम शांति। आज दिनांक 23 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि श्रीमत के विरुद्ध कोई भी काम ना हो, क्योंकि बाबा संगम युग पर आता है। हम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान समझाता है। बाबा ही आकर हमें बताते कि श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं, विकर्म कौन से हैं। तो बाबा कहते, मेरा बनकर कोई विकर्म नहीं करना। विकर्म करेंगे तो कड़ी सजाएं खाएंगे, पद भी नीचा पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। और यदि श्रीमत पर चलेंगे, बाबा को अपना साथी सहयोगी बनाकर रखेंगे, बाबा पर अपना सब कुछ अर्पण कर ट्रस्टी होकर रहेंगे, तो बाबा कहते वारिस बनेंगे। इसीलिए बाबा समझाते, बच्चे कभी किसको दुख नहीं देना। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे ममत्व तोड़ एक बाप को याद करना, एक बाप की श्रीमत पर चलना। देह सहित देह के सब संबंध सुख सुविधा के साधनों से ममत्व निकाल देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। तो बाबा कहते, कभी भी श्रीमत के अनुसार ना चले। कोई विकर्म किया तो पदभ्रष्ट हो जाएगा, स्वर्ग की राजाई पा नहीं सकेंगे, राजाई के नीचे नौकरी करते रहेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, बाप के पास 2 प्रकार के वारिस बच्चे हैं, कौन से हैं? बाप के पास 2 प्रकार के वारिस हैं, कौन से? उत्तर में बाबा कहते, एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है। दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, सबसे ममत्व निकल जाए, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। बाबा कहते, इस समय तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। एक तो हैं जो बाप दादा से डायरेक्ट पालना लेते हैं, उनके कर्मों की गुह्य गति है। ईश्वर का बनकर यदि कोई गलत कर्म करेंगे तो सजाएं बहुत काड़ी खाने पड़ेगी। अर्थात ईश्वर के पास रहते हुए कोई विकर्म करते हैं तो बाबा कहते सजाएं बहुत खाते हैं, पद भी नीच मिलता है। इसलिए समझाया जाता है ऐसे विकर्म नहीं करो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा कहते सर्विस कुछ करते नहीं, खाते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं। यह कर्मों की गुह्य गति देखो। बाप ऐसे कर्म सिखाते जो स्वर्ग की राजाई पा सकें। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते हो, कितने गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे बनते हैं तो कोई तो बादशाह बनते, कोई दास दासियां बन पिछाड़ी में कुछ पद पालेंगे। और जो गृहस्थ में रहते पवित्र बनते हैं, मोह को त्यागते हैं, लोभ को त्यागते हैं, पक्का ट्रस्टी होकर रहते हैं। बाबा कहते ट्रस्टी होने में समय जरूर लगता है, पर जो पूरा ट्रस्टी बन जाते हैं वे पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं।
बाबा कहते मैं रिटर्न में उन्हें बादशाही देता हूँ जो मुझे अपना वारिस बनाते हैं। तो बाबा कहते अब यह अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना है, सबसे ममत्व निकाल देना है, एक पिता परमात्मा को याद करना है, उसी की श्रीमत पर चलना है। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। तो बाबा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं बेहद का वर्षा देने के लिए। रूहानी बाप रूहानी यात्रा सिखाते। बाबा कहते तुम बच्चों के तीर्थ हैं 4। बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ। तुम बच्चे घर बैठे कहीं भी चलते फिरते अपने तीर्थ पर यात्रा कर सकते हो, एक कौड़ी भी खर्च किए बिना, बिना शारीरिक थकान के, मन के विमान द्वारा जब चाहो जब बाप से मिलन मना लो, शक्तियां प्राप्त कर लो, विकर्मों का विनाश करो, जो प्राप्ति करना है कर लो। बाबा कहते तुमको अभी ज्ञान है, जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे, सीता राम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे। यह भी अभी रोशनी मिली है तो बाबा समझाते हैं, जबकि अब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। सबसे पहले तो देह अभिमान छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है एक बाप को याद करना, देही अभिमानी होकर रहना, अपनी जांच करते रहना कि हम में कोई विकार तो नहीं है, लोभ भी नहीं करना है। जबकि बाबा कहते सब कुछ ईश्वर का है तो लोभ काहे का। हमको जो बाप कहते हैं वह करते हैं। बाप तो हर एक बच्चे की रग अच्छी तरह देखते हैं, पर कहते पोता मेल भी देखता हूँ, सभी को सच्चा सच्चा बनकर सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का गृहस्थ पवित्र आश्रम था, अभी तो पतित बन गए हैं। तब बाबा समझाते हैं यह भी ट्रस्टी हो गया ना, तुम माताओं को ट्रस्टी बना लिया, तुम यह संभालो। ममत्व टूट गया, बाप ने साक्षात्कार करा दिया, तुम विश्व के मालिक बनते हो। विनाश की तैयारियां भी देख रहे हो, परंतु यह कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है। कोई तो प्रेरक जरूर है, समझते भी हैं कि विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी होगा, परंतु किस रूप में होगा। कृष्ण कैसे आए, भल कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते हैं, परंतु वह तो है आर्टिफिशियल। बहुत हैं जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते हैं, कोई का फिर जड़ मूर्ति में भाव बैठ जाता है। तो बाबा कहते मुझे साक्षात्कार कराना पड़ता है। बाबा कहते हैं पतित पावन कहते हैं, पर कोई भी जानते नहीं। कैसे सहज राजयोग सिखाते हैं यह कोई जानते नहीं। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है यह तुम अभी जानते हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद है, वह होती है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। बाप कहते रहते हैं बच्चे घर को याद करो, यह छीछी दुनिया, छीछी पुराना शरीर है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको वापस ले जाऊंगा, इसलिए मुझ बाप को और अपने घर को याद करो। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। अपने
क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। बाबा क्षमा का सागर। हम बच्चों के अपकारों को, ग्लानियों को, गालियों को भुलाकर हम पर उपकार करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते, तुम क्षमा के सागर पिता की संतान मास्टर क्षमा के सागर हो, रहम दिल आत्माएं हो, पूर्वज आत्माएं हो, तुम निमित्त हो सर्व आत्माओं के परिवर्तन के, सारे विश्व का कल्याण करते हो। तो कोई भी कैसी भी आत्मा हो, कैसा भी व्यवहार करे, उनके अपकारों को भुलाना है, ग्लानियों को भुलाना है, उन पर क्षमा करना है। तो बाबा कहते, यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता है, कोई नहीं समझता, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना देना, सहयोग देना। जिस प्रकार लौकिक में भी देखते हैं, माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को भुलाकर उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए हिम्मत देते हैं। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाते, सर्व गुणों से सजाते, ज्ञान रत्नों से सजाते और फिर बाबा परिवर्तन के निमित्त बनाते। तो हम निमित्त आत्माएं हैं। हम आत्माओं का फर्ज है सर्व आत्माओं पर क्षमा करना, सभी को एक पिता का परिचय देना, सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, हिम्मतहीन आत्माओं को हिम्मत, सहयोग प्रदान करना। स्लोगन में बाबा कहते, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते कि तुम देवी देवता कुल की आत्माएं हो। देवी देवताओं के जड़ मूर्ति देखो, कितनी हर्षित मुख बनाते हैं। चित्र देखो कैसे संपूर्ण संपन्न बनाते हैं। तो तुम बच्चे अभी चैतन्य में बाप के बने हो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हो, संपूर्ण बनते हो। उसी आधार पर तुम सदा खुशहाल रहते हो, हर्षित मुख रहते हो। तो यही हर्षित मुखता स्वयं में हो, सर्व में हो, तो बाबा कहते वही बच्चे सबको प्रिय लगते हैं जो खुशहाल रहते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।